हाय बच्चा बाड़ी, कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो अपन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फिर से अपने उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाला हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और उसकी परिभाषा पढ़ी थी। क्या थी उसकी परिभाषा? ये विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी प्रेक्षण आवेश पर, लिख लीजिए परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल तथा प्रेक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सुन लीजिए, फिर से लिख लीजिए, अच्छी तरीके से लिखिए। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन लोग बात कर रहे थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग पढ़ रहे थे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या पढ़ा था हमने अब तक पढ़ा था सर, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत की बल तथा प्रेक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सर ये पढ़ लिया था हमने। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और क्या पढ़ लिया था? मैंने कहा था इसका मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, लेकिन ये भी नहीं काम का आएगा। अभी आप याद रखना ओनली फॉर ओनली, छोटी सी बात। बोला हाँ या ना? ठीक है, हाँ जी। दूसरा इसका मात्रक पढ़ लिया था आज। दूसरा मात्रक इसकी विमा भी पढ़ी थी लास्ट टाइम शायद मेरे हिसाब से। विमा क्या थी बेटा? याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। M1 L1 T-3 और ये इनवर्स। बोलो हाँ या ना? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? ये विमा पढ़ ली थी। कैसी राशि थी? सदिश राशि थी। कैसी राशि थी? सदिश। और इसकी दिशा क्या थी? बल के अनुदिश, अनुदिश। बोलो हाँ या ना? क्या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल, F इजिकल टू क्यू नॉट ई भी लिखा जा सकता है। F इजिकल टू क्यू नॉट, ये धूमधाम तरीके से उपयोग होगा अपने चैप्टर में, याद रखना। क्या है बेटा? क्या मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये ऐसे भी लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं लिख सकता हूं F इजिकल टू क्यू नॉट ई की फॉर्मेशन भी लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण बेटा? बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश क्या होते हैं? बिंदु का हो, सिंगल आवेश हो। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या है? विद्युत बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या लिखे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में बोल देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगी बेटा? बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। माना कोई आवेश है, माना बिंदुवत आवेश क्यों है? ठीक है, माना बिंदुवत आवेश कारण क्यों है, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है अपना। माना बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कोई बिंदुवत आवेश क्यों है जिससे आर दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने को ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे?
इसके लिए पहले तो मैं इस लाइन को मिटा देता हूं, आप लोगों ने लिख ली होगी लाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट हुआ है। मानव बिंदुवत आवेश क्या है बेटा, देखो बहुत अच्छे से पढ़ना है। मानव बिंदुवत आवेश क्या है अपने पास, ये रहा बेटा, ठीक है, ये रहा बिंदुवत आवेश। मानव बिंदुवत आवेश क्यों है, इससे r दूरी पर स्थित P बिंदु पर अपने को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या बेटा। तो इस r बिंदु पर बात करें तो यहां से कितनी डिस्टेंस बोल रहा है वो, r डिस्टेंस बोल रहा है, जिस पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा भाई अच्छी बात है सर, मैंने कहा अच्छी बात तो है ही, चीजें अच्छी भी समझा रही है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। यहां पे ले लिया मैंने Q0 आवेश, क्योंकि बेटा बल को एक्सपीरियंस करने के लिए, बल को एक्सपीरियंस करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बल को एक्सपीरियंस करने के लिए आवश्यकता पड़ने वाली किसकी, आवश्यकता पड़ने वाली किसकी बेटा, प्रेक्षण आवेश की। यस या नो बोलो बेटा पहली बात तो, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी और आनी भी चाहिए, ठीक है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या रहने वाली, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होने वाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। यस या नो बोलो बेटा, जी हाँ सर, और फोर्स भी इधर ही है। तो मैं आपसे पूछूं बताओ फोर्स कितना होगा, तो आप कहोगे सर फोर्स तो इजी है, पहला चार्ज कौन सा है, क्यू है सर, और दूसरा Q0 है सर, और दूरी कितनी है, r दूरी है, और यहां पे r के इस वेक्टर फॉर्म सदिश रूप। सर बहुत गजब से, देखो यार बेटा एक बात बोलो, मैं जो चीजें कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं ना, बहुत शानदार है, चीजों को बस पढ़ते रहो तुम लोग। E इक्वल टू वी नाउ दैट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है, फिर से मैं याद दिला देता हूं आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कहती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी प्रेक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल, लगने वाला स्थिर विद्युत की बल तथा प्रेक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है, बताओ। देखो F0 उस पर कितना बल लग रहा है, F0 F, बताओ F की वैल्यू समीकरण 1 से दिखाई दे रही है क्या, कितनी दिखाई दे रही है बेटा, KQ0 डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय Q0, Q0 से Q0 छम्मा छम्मा, Q0 से Q0 छम्मा छम्मा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बोलो हाँ या ना सर, बोल सकते हो आप। तो E इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, E इक्वल टू आ रहा है हमारे पास क्या, KQ बाई R स्क्वायर और R केप, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो हाँ या ना, क्या आप लोगों को समझा रहा है मेरी बात, बच्चा पार्टी हाँ या ना बोलो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन बेटा जो मैं आपको नोट करवाने वाला हूं ना, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। बताओ ये इकाई सदिश किसको दिखा रहा है बेटा, ये इकाई सदिश किसकी दिशा को दिखा रहा है, ये इकाई सदिश दिशा दिखा रहा है बल की दिशा को। किसकी दिशा को दिखा रहा है, बल की दिशा को दिखा रहा है भैया, किसकी दिशा को दिखा रहा है, बल की दिशा को बता रहा है। और बल की दिशा को बता रहा है, बल की दिशा को बता रहा है, इसका मतलब यह है कि ये QR तो यहां पे चलता है, ये वही है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुदिश होती है, किसके अनुदिश होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुदिश होती है बल के, क्योंकि ये वही तो है। अब आप लोग छाप सकते हो चीज, बहुत शानदार है। याद रखना विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बाई R स्क्वायर होती है। दिमाग में याद कर लेना, नहीं याद आ रही है तो दिक्कत वाली प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, क्योंकि बेटा जो आपके बेचारे आगे वाले टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स वो इसे कॉरिलेट रखते हैं, इनका कहीं ना कहीं एक यूज होगा, इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। यस या नो बोलो चीजें, ओके बेटा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र कितना हो गया बेटा, वो अपने को समझ में आ गया, कितना हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। ओहो सर मजा आ गया सर सुन के। चलो अब और सोचा कि बताओ अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दो इस पे। साइंटिस्ट लोगों ने सबने क्या कहा, सबने कहा अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दो इस पे। भैया आप क्यों सोच रहे हो इतना, मैंने कहा बात तो सही है तेरी, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के देख लेते हैं। क्योंकि बेटा ये तो एक अकेले आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और अपने को निकालना है बहुली आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुली आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैनी चार्जेस। मैनी चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस। ये क्या आई थी,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण कितनी होती है, वो होती है KQ बाई आर स्क्वायर। कितनी होती है? KQ बाई आर स्क्वायर। अच्छा भाई सर, मजा आ गया सर सुन के आपकी बातें। हटो, ठीक है। अब कंटिन्यू आगे और चीज को पढ़ के देखते हैं। देखो बेटा, चीजें समझ में आनी चाहिए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ जी, क्या कर रहे थे अपन लोग? अपन लोग पढ़ रहे थे चीजों को आसान करना, सीख रहे थे। ठीक है, तो देखो बेटा, देखते हैं। बहुल्य आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अनेक आवेशों के कारण अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बहुत ही आसान है। माना आवेशों के निकाय कारण, या आवेशों के निकाय के लिए भी इसे एक और लाइन लिख सकते हैं, आवेशों की निकाय आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये चार्ज सिस्टम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये चार्ज सिस्टम, यस या नो बोलो। अच्छा भाई, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जी हाँ, आ रही होगी। नहीं समझ आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगी आप लोगों को। देखिए कितने चार्जेज है यहाँ पे, बहुत सारे चार्जेज है, Q1 Q2 Q3 Qn, ये सब चार्जेस बैठे हुए हैं मजे के साथ। यहां पे Q0 चार्ज है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये Rn हो गया, ये Rn हो गया, ये R3 था। इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्सेस डायरेक्शन क्या होगी? इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, इसके कारण इधर की तरफ होगी, इसके कारण इधर की तरफ होगी, और इसके कारण इधर की तरफ होगी। यानी सबकी दिशा इस पर Q0 पर इधर इधर की तरफ होगी। बोला हाँ या ना? ठीक है, समझ रहे हैं अपन लोग लेक्चर को? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके सर, मजा आ गया सर सुन के। अच्छा भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 आवेश के कारण, एक लाइन लिख दूंगा, आप सब लोग लिख लेना उसके बाद। Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी? हो जाएगी E01 इजिकल टू KQ1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 कैप। बोलो हाँ या ना? इसी प्रकार इसी पर E0 टू R02 का स्क्वायर और R02।
आर एन के लिए भी हो जाएगी ऐसी। बोलो हाँ या ना। अब आपको चाहिए नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे आएगी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझो कैसे आएगी। ई बराबर ई नेट E1 प्लस इनके सदिश योग के बराबर हो जाएगी सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे अप टू एन नेट। बताओ इसकी वैल्यू बोलो पहले की कितना आ रहा है, के Q1 अपॉन R01 के, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का केप प्लस R03 अप टू Qn डिवाइड बाई R0n और R0n यहाँ पर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या कॉमन लिया जा सकता है, सोचो क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन ले लेंगे हम क्या, के को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा Q1 R01 का स्क्वायर और R02 का केप, R01 का केप प्लस Q2 अपॉन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे मैं रिजल्ट लिख देता हूं। बेटा वो था ई, तो ऐसे कैसे आ जाएगा ई, ऐसे कैसे। अब बेटा इसमें से क्या लिख सकता हूं, इसकी समेशन की फॉर्म में लिखूं इसको मैं, तो समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ये ऐसे कैसे। समेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन का एंड कहां पर हो रहा है, एन पर, और ये हो जाएगा क्यू आई और ये आर नॉट आई और आर नॉट आई का कैप। बोलो हाँ या ना। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिहाज से, न्यूमेरिकल के लिहाज से देखा जाए तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये रोल प्ले कर रहा है कहां पर, आप लोगों को समझा गई चीज। बोलो हाँ या ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कारण बिल्कुल आसान है, Q1 आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो E01 Q0 I02 हो जाएगी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार R02 हो जाएगी K2 अपॉन R2 और Q3 फलाना दिखाना, ये हो जाएगी दोनों। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, K को कॉमन ले लेंगे और ऐसे आ जाएगा और ये यहाँ पर बन जाएगी। इसमें कोई डाउट आना नहीं चाहिए। क्या मैं इसे मिटा दिया जाऊं, बेटा याद रखो चीजें आसान है, यदि आप करने वाला चाहिए सेम क्वेश्चंस उन पे भी बनाए जा सकते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे दूंगा आप घर पे करने के लिए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हालांकि इस क्वेश्चन का आज के लिए टाइम नहीं है, आज के सेशन को यहीं एंड करने वाला हूं थोड़ी देर बाद में। ठीक है, बात को समझो। क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, वही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, बस एक आर कम हो जाएगा और कुछ ही नहीं होगा। करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसके बाद आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना खुद। देखो बेटा इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है, सिमिलर क्वेश्चन है वो कि वही क्वेश्चन बन जाता है। बस अंतर इतना सा है, अंतर इतना सा है, इतना है कि ई किसके स्थान पर आ जाता है, ई एफ पर आ जाता है। मतलब आप ये याद रखो, इस बात को ध्यान रखो कि आप इस बात को ध्यान रखना कि ई किसकी जगह आ जाएगा, ई आ जाएगा कहां पर, एफ की जगह। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई डाउट नहीं है और ना ही होना चाहिए। देखो बेटा इसके बाद पहले बताओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, ए नॉट कौन सा जगह, ए बी सी, ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस। बताओ कितना आएगा इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीसी, और इधर की तरफ कौन सी आ जाएगी, दो वेक्टर से नहीं एसी, ईसी आ जाएगा।
और इसके बिटवीन एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। और क्वेश्चन आपको डील करना है तो बताओ, पहले बताओ AC की वैल्यू कितनी होगी, बताओ चार्ज कितना है Q, लिख दिया, डिस्टेंस कितनी A। बहुत ही आसान है यार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट चार्ज कितना है BC निकालोगे तो KQ A का स्क्वायर और 2, बोला हाँ या ना। बताओ दोनों बराबर हो गए थे। एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को E नेट, हमेशा याद रखना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2E कोई से भी ले लो, BC ले लो, चाहे कोई से भी ले लो, इसमें कोई डाउट नहीं है, cos थीटा बाई 2। बेटा देखो याद रखो, इधर गौर से देखो, आप लोग गौर से देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि बेटा देखो मैंने E की जगह क्या लिया है, फोर्स की जगह क्या ले लिया मैंने E, यस या नो। अब फोर्स की जगह क्या ले रहा हूं मैं, E ले रहा हूं। बताओ क्या मैं यहां पर, क्या वो सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो फोर्स में बनाए गए थे, बोला हाँ या ना। वो सब चीज, जी हाँ बेटा, वो सारी चीजें बनाई जा सकती है जो चीजें आपने पिछले की थी। ठीक है, ये स्टार्ट करते, ये हो गया आपका क्या, इसकी बात करते तो कितना हो गया ये KQ बाई A स्क्वायर cos 60 डिग्री बाई 2 डिवाइड कितना आ जाएगा E नेट। E नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2KQ स्क्वायर, ऐसे कैसे, ठीक है, और नीचे कितना है A का स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो E नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा अपने पास कितना, 2KQ स्क्वायर बाई A डिवाइड बाई A का स्क्वायर। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 3/2, रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, E नेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई A का डिवाइड बाई A स्क्वायर, रूट 3 आगे आ जाएगा, बस ये नेट आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, कैसे में मिटा दिया जाए। अब बेटा मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आप लोग घर से पढ़ के आओ। एक क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए दे देता हूं, HW होमवर्क देख लीजिए आज का। होमवर्क आज का क्या रहने वाला है, वो रहने वाला आप लोग इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के लेके आओगे, और एक इसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे। नहीं आए तो बता देना, ठीक है, कमेंट में। हो गया नहीं है, सॉरी, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सब पे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आई? उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को समझ रहे होंगे। देखो बेटा इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आसान है। इधर की तरफ, ये इधर की तरफ हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नीचे की तरफ नेट ऊपर वाले का आ जाएगा, ऊपर इधर चला जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर से कितनी आ जाएगी, 0। इस केस की बात करूं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ चली जाएगी, एक की इधर की तरफ चली जाएगी, फिर ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है, प्लस, और इधर से ऊपर वाले मैच हो जाएगी, और फिर से आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, 1 का 0। इधर की बात करूं तो इधर कितना हो जाएगा, इसको तो निकालना है, ये ले, ये निकाल लोगे पहले, फिर इनका ऐसे निकाल के यहां पर 90 डिग्री ले लेना। कितना ले लोगे, 90 डिग्री ले लेना बेटा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही होगी, समझे। ठीक है बेटा, ओके, यहां पे रख देते हैं इसको कल के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ बच्चा, और क्वेश्चन करके लेके आना। आज जो मैंने क्वेश्चंस दिए आप लोगों को, और कल इसी टाइम पे मिलने वाले हैं अपन लोग, चीजों को आसान करने वाले हैं और फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स को पूरे जोश के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद आपको, और आपका दिन मंगलमय हो।
थैंक यू।